हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे विवाह रेखा की, जिसे हम मैरिज लाइन बोलते हैं। उसके बारे में जानेंगे और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये जानेंगे कि शादी किस उम्र में होगी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा को मैरिज लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। इसे प्रेम की रेखा भी बोला जाता है। इसे स्नेह की रेखा भी बोला जाता है। आपको कनिष्ठा उंगली यानी लिटिल फिंगर, जिसे बुद्ध की उंगली भी बोला जाता है, और हृदय रेखा के बीच में देखने के लिए मिलेगी। ये कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि यह हमारी कनिष्ठा उंगली हो गई और यह आपकी हृदय रेखा हो गई, और इसके बीच में आपके यहाँ पर खड़ी हुई एक रेखा देखने के लिए मिल जाती है। इसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। कुछ हाथों में आपको एक से अधिक विवाह रेखा देखने को मिल सकती है। इनका क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं। अगर किसी के हाथ में दो विवाह रेखाएं देखने के लिए मिल रही है, एक जो है वो लंबी है कुछ इस प्रकार से और इस तरीके से जो लंबी है, यानी कि विवाह उस समय पर हो जाएगा। जो छोटी विवाह रेखा बनी हुई है, इसे एक्चुअली में स्नेह की रेखा कहा जाएगा। यानी ऐसे इंसान कुछ समय के बाद ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम का भाव रखने लगते हैं, या फिर किसी को अपना गुरु बना सकते हैं जिस पर उनको प्रेम का भाव होगा। तो किसी ऐसी स्पिरिचुअल चीज से स्नेह करना या प्रेम करना, यह उस चीज को इंडिकेट करता है। तो अगर आपके हाथ में दो विवाह रेखा है तो देखना पड़ेगा कि उनकी कंडीशंस क्या है। किसी हाथ में आपको इस तरीके की दो विवाह रेखाएं देखने के लिए मिलेगी। एक इस तरीके की विवाह रेखा है और एक इस तरीके की विवाह रेखा है। तो जो बड़ी वाली विवाह रेखा होती है, वहां से आपका विवाह होगा, और जो छोटी वाली विवाह रेखा है, जो बड़ी से थोड़ी सी छोटी है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, तो इस समय पर हो सकता है कि आपकी विवाह की कोई बातचीत चले, या फिर आपका कोई लव अफेयर चले, जो कि कन्वर्ट न हो पाए मैरिज के अंदर, यानी विवाह में कुछ अड़चन आए। और यह भी हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करें और करते रहें और थोड़े समय के बाद उसी इंसान से आप विवाह भी कर ले। तो इस तरीके से हम दो विवाह रेखाओं का मतलब जान सकते हैं। तो ध्यान रखना, दो विवाह रेखा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके दो विवाह होंगे। एक से अधिक विवाह रेखाएं देखने के लिए मिल रही है तो उसका क्या मीनिंग बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक विवाह रेखा आपकी लंबी होगी और उसके पास कुछ छोटी रेखाएं हो सकती है। बहुत सारी रेखाएं देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे लोग अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं। क्योंकि रेखा है तो थोड़ा सा अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वह थोड़ा सा अट्रैक्शन महसूस किया जा सकता है। लेकिन आपका बिहेवियर पर भी यह डिपेंड करेगा। अगर किसी के हाथ में एक विवाह रेखा लंबी है, उसके साथ में एक विवाह रेखा कुछ इस तरीके से चल रही आ रही है, और एक रेखा इस तरीके से चली आ रही है, यानी कि तीन विवाह रेखाएं देखने के लिए मिल रही है, तो पहले वाले के अंदर यह हो सकता है कि विवाह की बातचीत चले और चलने के बाद टूट जाए, या विवाह जो है वो शादी में कन्वर्ट न हो। और यह पॉसिबिलिटी भी है कि आपकी किसी से प्रेम करें और बाद में उस इंसान से विवाह कर ले। और जो बाद वाली रेखा है, यह आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन से कनेक्ट कर दे, यानी कि यह विवाह की रेखा भी है, प्रेम की रेखा भी है, जो कि आप ईश्वर से कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। तो एक से अधिक विवाह रेखा होने का मतलब ये होता है कि आप किसी के प्रति स्नेह रख सकते हैं। चलिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम हाथ को देख करके ये कैसे जाने कि हमारा विवाह किस उम्र में होगा। तो बहुत ही आसान है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बिंदु इस तरीके से बनाया। यहाँ पर हम 0 ईयर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर जो है वो 50 ईयर आ जाएगा। यहाँ पर विवाह रेखा माध्यम में नजर आती है, तो मानकर चलिए कि आपकी जो विवाह है वह 24 साल से लेकर के 26 साल के बीच में हो जाएगा। अगर ये रेखा मध्य से थोड़ी सी आगे निकल जाती है, तो इस केस के अंदर हो सकता है कि आपका विवाह 27 साल से लेकर के 29 साल के बीच में हो। यदि विवाह रेखा काफी ज्यादा आपकी छोटी उंगली की तरफ आ गई है, तो इस केस के अंदर विवाह जो है वो 35 ईयर के बाद होने की उम्मीद रहती है। विवाह रेखा जो है वो कनिष्का उंगली की तरफ बढ़ती जाएगी, विवाह में थोड़ा विलंब होता जाएगा। तो विवाह कब होगा ये देखना बहुत ही आसान होता है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा विवाह किस उम्र में होगा। अगर ये हृदय रेखा के पास में होती है तो हमारी जो विवाह है
24 से लेकर के 25 साल तक हमारा विवाह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने हाथ में देख सकते हैं। आपकी विवाह रेखा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों के हाथ में विवाह रेखा होती है जो कि 25 साल उम्र दिखा रही है, लेकिन विवाह 25 साल में नहीं हो पाता। तो उस केस के अंदर हमें बृहस्पति पर्वत देखना पड़ता है। अगर बृहस्पति पर्वत शनि पर्वत की तरफ खिसक जाता है, यानी कि उसका जो उठापन है वो शनि पर्वत की तरफ आ जाता है, तो इस केस के अंदर भी विवाह होने में थोड़ा विलंब होता है। तकरीबन मान के चलिए कि 28 साल से लेकर के 32 साल की उम्र में विवाह हो पाता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें 25 साल की उम्र मिल रही है विवाह करने की, लेकिन 25 साल में विवाह नहीं हो पाया। अभी वह जो है वो बृहस्पति पर्वत का थोड़ा शनि पर्वत की तरफ आ जाने की वजह से विवाह में विलंब हो गया है। तो इस तरीके से भी हम विवाह की एक जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी उम्र शादी नहीं करते, लेकिन उनके हाथ में विवाह रेखा होती है। जीवन जो है वह निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही समय पर आपने सही निर्णय नहीं लिए तो फिर वह समय कभी वापस नहीं लौट पाता, जिसकी वजह से काफी लोग कुंवारे ही रह जाते हैं या फिर उनका विवाह नहीं होता। यानी कि जब शादी का समय आया था तब उन्होंने निर्णय नहीं ले पाए, या फिर किसी वजह से वह दूसरे कार्यों में बिजी हो गए, जिससे कि शादी नहीं कर पाए और बाद में फिर वह शादी हो नहीं पाती, या शादी में उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो ऐसा भी होता है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं प्रेम विवाह के योग। इसके लिए आपको देखनी होती है सबसे पहले हृदय रेखा, फिर हम देखेंगे विवाह रेखा, फिर हम बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की, हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की, फिर हम चेक करेंगे चंद्र पर्वत, और फिर हम देखेंगे शुक्र पर्वत, फिर हम देखेंगे सूर्य रेखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा जो है वो बुध पर्वत के नीचे यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। हृदय रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, और बृहस्पति पर्वत की तरफ अगर जा रही होती है तो ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। तो रेखा साफ है, स्पष्ट है, उस पर कोई दोष नहीं है, यानी कटी हुई नहीं है या फिर टुकड़ों में नहीं है। तो इस केस के अंदर प्रेम विवाह होने के काफी अच्छे योग बन जाते हैं। अगर ये रेखा दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ लक्षण हो जाता है। प्रेम विवाह के लिए यह इस तरफ भी हो सकती है, या फिर ये तो दो मुखी हृदय रेखा काफी शुभ मानी जाती है प्रेम विवाह के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे विवाह रेखा की। विवाह रेखा आपको छोटी वाली उंगली और हृदय रेखा के बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर साफ है, स्पष्ट है, उस पर कोई दोष नहीं है, तो आपके प्रेम विवाह होने के काफी अच्छे चांसेस बनेंगे। और यदि आपकी विवाह रेखा ऐसे दो मुखी हो नीचे से और ऊपर जाकर के एक मुखी हो जाए तो इस केस के अंदर भी प्रेम विवाह होने के काफी अच्छे योग बनते हैं। विवाह रेखा से भी हम प्रेम विवाह के योग देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की। अगर आपको बृहस्पति पर्वत पर कोई इस तरीके का क्रॉस बना हुआ दिख जाए तो ये काफी शुभ माना जाता है। ये मैरिज लाइफ के लिए भी काफी शुभ माना जाता है। यदि आप अरेंज शादी भी करते हैं तो आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, एक मेमोरेबल इवेंट होगा और वो काफी अच्छी चलेगी। और अगर यह क्रॉस बना हुआ है तो इस केस के अंदर प्रेम विवाह के योग काफी प्रबल हो जाते हैं। जब आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ सालों के अंदर यहाँ पर आपको क्रॉस बनता हुआ दिखेगा। ये हल्का हो सकता है, समय के अनुसार ये थोड़ा गहरा भी होता जाएगा। तो प्रेम विवाह के लिए यहाँ पर क्रॉस होना बहुत ही शुभ होता है। और अगर किसी के हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह बना रहा है, बहुत ही शुभ स्थिति है। तो बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको कोई साफ और स्पष्ट क्रॉस देखने के लिए मिलता है तो ये प्रेम विवाह के लिए काफी शुभ संकेत है। अगले पॉइंट की जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो कि आपके हाथ के मध्य में देखने के लिए मिलेगी, कुछ इस तरीके से मस्तिष्क रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। इस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपकी मानसिक मजबूती को दिखाती है। प्रेम विवाह करने के लिए आपको मानसिक तौर पर मजबूत होना होगा, और वैसे भी विवाह करना एक जिम्मेदारी है। तो अगर आप मानसिक तौर पर स्ट्रांग है तभी विवाह की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। तो इस रेखा का अच्छा होना प्रेम विवाह के लिए काफी शुभ माना जाता है। अगर कुछ इस तरीके से निकल रही है और आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ मिलकर निकल रही होती है और यहाँ पर कुछ ओवरलैप आपको देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे लोग लव कम अरेंज शादी करना पसंद करते हैं।
यानी कि लव करते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को मनाते हैं और फिर उसके बाद शादी करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े संस्कारी होते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सभी की मर्जी के साथ चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आपको कोई रेखा इस तरीके से जाती हुई मिल जाती है तो ये भी शुभ संकेत, इसे हम एक तरीके की भाग्य रेखा भी बोलते हैं। और इस केस के अंदर भी लव मैरिज होने के चांसेस काफी अच्छे बन जाते हैं। तो चंद्र पर्वत का उठा हुआ होना काफी शुभ संकेत है प्रेम विवाह के लिए। अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत ना तो बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ हो, उसकी स्थिति नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा उठा नहीं है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है और थोड़ा सा उभरा हुआ देखा है तो ये काफी शुभ माना जाता है। शुक्र पर्वत जो है वो अट्रैक्शन का प्रतीक है। जब तक आप अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन महसूस नहीं करेंगे तो फिर आप शादी क्यों करेंगे। अगर शुक्र पर्वत काफी शुभ स्थिति में है, इस पर कोई दोष नहीं है और इस पर आपको कुछ इस तरीके की खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल रही है, साफ है, स्पष्ट है, तो इस केस में भी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा, जो कि आपको सूर्य पर्वत पर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर अगर आपको एक रेखा साफ और स्पष्ट देखने के लिए मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रेखा जो होती है वह लीडरशिप को दिखाती है, यह आपके आत्मविश्वास को दिखाती है और यह आपके क्रेज यानी साहस को भी दिखाती है। तो ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर यह आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस केस के अंदर लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सूर्य पर्वत पर हमें साफ और स्पष्ट रेखा देखने के लिए मिलती है, तो इस केस में भी हम लव मैरिज की उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि हमें प्रेम विवाह के लिए आपके अंदर यह सा चीज देखनी होती है, इसके अलावा हम थोड़ा कनिष्ठा उंगली को भी देखते हैं, क्योंकि कनिष्ठा उंगली अगर अच्छी रहेगी तो बुध पर्वत अच्छा रहेगा और इसके नीचे ही हमारी विवाह रेखा होती है, तो इसको हमें इंटेंसिटी मिलती है। और तर्जनी उंगली अगर आपकी अच्छी रहेगी तो बृहस्पति पर्वत को इससे ऊर्जा मिलती है, तो इसके अंदर भी यहाँ पर क्रॉस या फिर हमारा वैवाहिक जीवन जो है अच्छा चलता है। और अंगूठा भी आपका साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर शुक्र काफी अच्छी कंडीशन में रहता है तो शुक्र पर्वत जो है वो काफी अच्छे तरीके से हमें फल देता है। तो प्रेम विवाह के लिए हमें जैसे कि हृदय रेखा भी, वहाँ रेखा बृहस्पति पर्वत, मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत और सूर्य रेखा, और इसके अलावा हाथ की बनावट भी मैटर करती है। तो इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हम एक सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके हाथ में कौन सा निशान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।